हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर से हम वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वेज ब्लॉक प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक वेज है जो कि रफ ग्राउंड पे रखा हुआ है, 5 केजी का वेज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 5 केजी वेज एंड दिस रफ ग्राउंड, ये कितना गिवन है? 0.2। अब मैंने क्या किया, इस 5 केजी वेज पे 2 केजी का ब्लॉक जेंटली रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस वेज, ये कितना गिवन है? 0.3। और इस वेज की इंक्लिनेशन ये कितनी गिवन है? 53 डिग्री। तो इस वेज का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ वेज एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है और इस वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है। मैंने जेंटली 2 केजी ब्लॉक को इस वेज के ऊपर रख दिया, तो इस ब्लॉक का और इस वेज का दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सोचो, अगर ये वेज और ये ग्राउंड दोनों स्मूथ होते, मतलब वेज भी स्मूथ होता और ग्राउंड भी, तो क्या होता? 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करता और 5 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। मतलब मान लो वेज के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है आराम से, और ये ग्राउंड स्मूथ होता और ये वेज भी स्मूथ होता, तो 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करता विद सम एक्सेलरेशन। ये हम पहले कर चुके हैं। 5 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता अगर वेज एज वेल एज ग्राउंड दोनों क्या होते हैं? स्मूथ है। प्रेजेंट केस में मतलब जब ये हमारा वेज क्या है? रफ है और ग्राउंड भी रफ है। इस प्रेजेंट केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। मतलब प्रेजेंट केस में विद रिस्पेक्ट टू चींटी मान लो 2 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है जब हमारा वेज भी रफ है और ग्राउंड भी रफ है। तो मैंने 2 केजी ब्लॉक को ऐसा मान लिया कि विद रिस्पेक्ट टू चींटी वो डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और 5 केजी वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दिया मैंने। तो अब इस 2 केजी ब्लॉक का ऑब्जर्वेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू चींटी। ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी। और चींटी वेज के ऊपर बैठी हुई है और वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब वेज है या जो चींटी है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इस 2 केजी ब्लॉक का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज। और मैंने क्या मानना है, ये 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू चींटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। और ये 2 केजी ब्लॉक है और ये एंगल कितना? 53 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 2 केजी ब्लॉक का FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू चींटी। एक तो mg फोर्स आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन। इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 20 cos 53 और 20
साइन 53। 20 कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 न्यूटन। 20 साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 न्यूटन। और एक सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य है इस 2 केजी ब्लॉक पे, और इस डायरेक्शन में आएगा सुडो फोर्स। कितना? 2 इंटू में A1 सुडो फोर्स। इस सुडो फोर्स को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये जो सुडो फोर्स है ना, इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। क्या? 2A1 कोस 53, ये कितना आएगा? 6A1/5, और 2A1 साइन 53 मतलब 8A1/5। और एक मान लो N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय 5 केजी वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक। मतलब मैं ये मान रहा हूं N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड दिस ब्लॉक। तो एक 2 केजी ब्लॉक पे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और विद रिस्पेक्ट टू 32 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो मतलब मैंने यहां पे भी स्लीपिंग मानी है और यहां पे भी। तो 2 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और वो कितना? 0.3 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन N1। ये क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो N1 प्लस 8A1/5 ये किसके बराबर होगा? 12 न्यूटन के बराबर। तो यहां से N1 की वैल्यू क्या आ गई? 12 माइनस 8A1/5, ये आ गई N1 की वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट। और विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी 2 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा, और वो कितना आएगा? 16 प्लस 6A1/5 माइनस 0.3 N1 काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A2। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो 5 केजी वेज का FBD बनाऊंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। FBD ऑफ 5 केजी वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने माना है दोनों जगह पे। तो केवल 5 केजी वेज का मैं FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब देखो एक तो mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, ठीक है, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय 2 केजी ब्लॉक ऑन वेज, कुछ ऐसे, और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। और एक ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऑन 5 केजी वेज, कितना? 0.3 इंटू में N1 काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ वेज, N2 नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। mg हो गया N2 नॉर्मल रिएक्शन, N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 केजी ब्लॉक, और ये फ्रिक्शन फोर्स ऑन वेज बाय ब्लॉक 0.3 N1, और एक 5 केजी वेज पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0.2 इंटू में N2, ठीक है। ये क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन वेज बाय ग्राउंड। और ये हमारा वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो पहले इस N1 को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं मैं।
ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल भी 53 हो गया, तो ये 37, तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। तो इस N1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं मैं, N1 cos 53 और N1 sin 53। N1 cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5 N1 मतलब 0.6 N1, और N1 sin 53 की वैल्यू क्या आएगी 0.8 N1। और अब मैं इस 0.3 N1 काइनेटिक फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं, एक तो ये और एक ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा 0.3 N1 cos 53, 0.3 N1 cos 53, cos 53 की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये कितना हो गया 0.18 N1। और ये कंपोनेंट क्या आएगा 0.3 N1 sin 53, sin 53 की वैल्यू क्या है 0.8, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0.24 N1। और 0.6 N1 प्लस 0.24 N1 मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट 0.84 N1 अप्लाई कर सकता हूं मैं एक फोर्स 0.84 N1, 0.84 N1, और ये 0.8 N1 और ये 0.18 N1, तो 0.8 में से 0.18 गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इस डायरेक्शन में एक अप्लाई कर सकता हूं मैं 0.62 N1 का, 0.62 N1। तो अब देखो N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 50 प्लस 0.84 N1, ये तो होगी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और इक्वेशन नंबर फोर्थ, इस 5 kg वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो इस 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना आ रहा है 0.62 N1 माइनस 0.2 N2, इतना आया है 0.6 N1 माइनस 0.2 N2 इज इक्वल टू मास ऑफ 5 kg वेज इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg वेज विच इज A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से N2 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दूंगा मैं, N2 की ये वैल्यू 50 प्लस 0.84 N1, ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दूंगा यहां पे N2 की ये वैल्यू। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी ये फिर 0.452 N1 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A1। ये कैसे आई है इक्वेशन नंबर थ्री से N2 की ये वैल्यू 50 प्लस 0.84 N1 यहां पे पुट कर दी, तो फिर आफ्टर सोल्विंग ये नई इक्वेशन बन जाएगी 0.452 N1 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A1। ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 किस किस में है N1 और A1 में, इक्वेशन नंबर 5 ये भी क्या है N1 और A1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 को जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि दो अननोन हो गए N1 और A1 और दो इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.610, नेगेटिव आई ना। और A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उससे पहले N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी। A1 की जो ये वैल्यू आई है
यहां पे पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो N1 की वैल्यू आएगी, N1 की वैल्यू आएगी 12.976 न्यूटन। A1 की ये वैल्यू -0.610, ये मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो N1 की वैल्यू आएगी यूजिंग कैलकुलेटर 12.976 न्यूटन। और N1 और A1 की ये दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, तो A2 की वैल्यू आएगी 5.6876। A2 की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, और A1 की वैल्यू देखो नेगेटिव है। A1 की वैल्यू -0.610 आई है, A2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है +5.6876। A1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मतलब 5 kg वेज, 5 kg वेज रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मतलब वेज और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि 5 kg वेज का जो एक्सेलरेशन A1 मानना था वो A1 की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि 5 kg वेज रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो बिटवीन 5 kg वेज एंड ग्राउंड स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा पक्का। अब देखो A2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक था विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड, A2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज का एक्सेलरेशन A1 माना था वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब वेज रेस्ट पे रहेगा और 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा इस वेज पे, वेज रेस्ट पे रहेगा और 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। ये हकीकत है, क्योंकि A1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब वेज रेस्ट पे रहेगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन A2 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट जरूर करेगा इस वेज पे, ये पक्का है। तो कंक्लूजन ये निकला है कि वेज तो रेस्ट पे रहेगा और 2 kg ब्लॉक इस वेज पे डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। अभी ये निकालना बाकी है। अभी कंक्लूजन क्या निकला, वेज तो रेस्ट पे रहेगा और 2 kg ब्लॉक इस वेज पे डाउन द इंक्लाइंड पक्का एक्सेलरेट करेगा। 2 kg ब्लॉक विल एक्सेलरेट ऑन वेज डाउन द इंक्लाइंड। तो मैं सबसे पहले इस 2 kg ब्लॉक का एफपीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेज तो रेस्ट पे रहेगा और 2 kg ब्लॉक इस वेज पे डाउन द इंक्लाइंड पक्का एक्सेलरेट करेगा। तो इस 2 kg ब्लॉक का सबसे पहले मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि अब तो वेज रेस्ट पे हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेज एक्सेलरेट नहीं करेगा, वेज रेस्ट पे रहेगा। और मैं 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज, क्योंकि वेज तो रेस्ट पे ही रहना है। तो एक तो एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन, ठीक है, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये कितना आएगा ये फाइंड आउट करेंगे। और 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये भी फाइंड आउट करेंगे। इस mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 कोस 53 जो कि कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और 20 साइन 53 जो कि 16 न्यूटन।
तो N1 कितना आएगा 12 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बाय वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो क्या होगी 12 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय वेज, और वो कितना होगा 0.3 इंटू में 12 या 0.3 इंटू में N1, तो ये कितना होगा 3.6 न्यूटन। इस 2 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड बाय वेज वो कितना होगा 3.6 न्यूटन। और ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, इस वेज के ऊपर डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, मान लो विद एक्सेलरेशन ए, विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि अब तो वेज पक्का रेस्ट पे रहेगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस ए की वैल्यू क्या आएगी, नेट फोर्स 16 माइनस 3.6 डाउन द इंक्लाइंड डिवाइडेड बाय मास 2, तो ये कितनी आएगी 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगी 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वेज रेस्ट पे रहेगा। मतलब बिटवीन ग्राउंड एंड वेज यहाँ पे पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ये पहले सुनिश्चित हो चुका है। अब इस वेज का एफबीडी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एफबीडी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वेज ये तो पक्का है रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। एक तो वेज पे mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन सबसे पहले तो, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन वेज, और N1 की वैल्यू कितनी आई 12 न्यूटन, ठीक है। और एक 5 kg वेज पे 2 kg ब्लॉक के द्वारा कुछ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3.6 न्यूटन, ठीक है। और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन वेज, तो इनको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। सबसे पहले मैं ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना 12 न्यूटन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन वेज, इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं। ये तो क्या हो जाएगा 12 साइन 53, क्योंकि ये एंगल 53 तो ये 37 तो ये 53, तो ये क्या हो जाएगा 12 साइन 53, और 12 साइन 53 की वैल्यू होगी 48 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 12 कोस 53 मतलब 36 डिवाइडेड बाय 5, और इस 3.6 न्यूटन को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 53 डिग्री, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा 3.6 कोस 53 जो कि कितना आएगा 2.16 न्यूटन, और ये कंपोनेंट क्या आएगा 3.6 साइन 53, और 3.6 साइन 53 की वैल्यू होगी 2.88 न्यूटन, ठीक है। तो N2 किसके बराबर आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस 5 kg वेज पे, और ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए 5 kg वेज पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तभी तो 5 kg वेज रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करवाते हैं इस 5 kg वेज पे, तो N2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी 50 प्लस 2.88 प्लस 36 भाग में 5, तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी 60.08 न्यूटन, ठीक है।
और ये देखो अब ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी इस 5 kg वेज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इस 5 kg वेज पे कितना 7.44 न्यूटन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस वेज बाय ग्राउंड 7.44 न्यूटन। तभी तो इस 5 kg वेज पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि 7.44 प्लस 2.16 किसके बराबर आएगा 48 भाग में 5 के बराबर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि 5 kg वेज रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और 2 kg ब्लॉक इस वेज पे डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बिटवीन वेज एंड ब्लॉक तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड वो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक वो आएगी 12 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन वेज वो आएगी 60.08 न्यूटन। और इस वेज पे स्टैटिक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड इस डायरेक्शन में कितना आएगा 7.44 न्यूटन। तभी इस वेज पे नेट फोर्स 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।